जहां किस्मत हार मान जाती है, वहां से इंसानियत जीतना शुरू करती है। उदयपुर की पावन धरती पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां न कोई दिखावा न कोई भेदभाव, बस थे तो 51 सपने जो 7 फेरों के साथ एक नई जिंदगी में बदल गए। ये कोई आम शादी नहीं थी, ये था मानवता का महाकुंभ, जहां व्हील चेयर पर बैठे दूल्हे भी राजा लगे और बैसाखियों के सहारे चलती हुई दुल्हनें भी रानियों से कम नहीं थी। ये कहानी है उस संस्थान की जो सिर्फ मदद नहीं करता बल्कि जिंदगी बदल देता है, नारायण सेवा संस्थान। 15 मार्च उदयपुर, सेवा महातीर्थ, लियों का गुड़ा, एक ऐसा स्थान जहां हर तरफ खुशियों की गूंज थी। देश के अलग अलग कोनों से आए 51 जोड़े, जिनमें से कईयों ने जिंदगी को सबसे मुश्किल हालात में जिया। कोई पैरों से लाचार तो कोई हाथ से, कोई देख नहीं सकता तो कोई सुन नहीं सकता। लेकिन उस दिन किसी की कमी दिखाई नहीं दी, क्योंकि हर जोड़े के पास था एक दूसरे का सहारा। इन 51 जोड़ों में 25 दिव्यांग और 26 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से थे। और सबसे खास बात, इनकी शादी सिर्फ रस्म नहीं, आत्मसम्मान की नई शुरुआत थी। मध्य प्रदेश के मुरैना के राजेश जन्म से ही पैरों से दिव्यांग, लेकिन हिम्मत ऐसी कि खुद का मित्र सेंटर चलाते हैं और परिवार का सहारा बने हुए हैं। उनकी जीवन संगिनी भिंड की राजकुमारी जो मुखबधिर है, सोचे, एक बोल नहीं सकती, दूसरा ठीक से चल नहीं पाता, लेकिन जब दोनों मिले तो एक दूसरे की कमी नहीं, ताकत बन गए। एक सामाजिक कार्यक्रम में शुरू हुई पहचान और फिर वही रिश्ता इस सामूहिक विवाह में 7 फेरों तक पहुंचा। यही तो है असली प्यार, जो हालात नहीं दिल देखा करता है। सुबह 10 बजे जैसे ही ढोल नगाड़ों और शहनाई की गूंज शुरू हुई, पूरा माहौल भक्ति और उल्लास से भर गया। भगवान श्रीनाथ जी की छवि के सानिध्य में 51 जोड़ियों का भव्य स्वागत हुआ। तोरण की रस्म, फूलों की खुशबू और हर चेहरे पर मुस्कान। ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, लेकिन यहाँ हर मुस्कान असली थी, हर खुशी सच्ची थी। दोपहर 12:15 बजे फूलों से सजे मंच पर वो पल आया जिसका हर जोड़े को इंतजार था। संस्थान के संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव और कमला देवी के आशीर्वाद के बीच वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। गुलाब की पंखुड़ियां बरस रही थी और हर जोड़े की आंखों में चमक थी। अब हम अकेले नहीं हैं। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल और पलक अग्रवाल की मौजूदगी ने इस पल को और खास बना दिया। 51 बेटियां, 51 आचार्य और एक साथ 51 विवाह। वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच हर जोड़े ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ एक नया वादा, हर एक नई जिम्मेदारी। ये सिर्फ 7 कदम नहीं, ये थे संघर्ष से सम्मान तक के साथ पड़ाव। देश विदेश से आए दानदाता और सामाजिक कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। नारायण सेवा संस्थान सिर्फ शादी नहीं कराता, ये संस्था जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। आज बड़ा खुशी का पावन पवित्र अवसर है। 45वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह आप सबके सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। कल हल्दी मेहंदी की रस्म हुई थी, आज वरमाला और फेरे का आनंद ले रहे हैं हम लोग। ये 51 जोड़े अलग अलग कहानियाँ लिए हुए हैं, भारत के अलग अलग राज्यों से हैं, ज़्यादातर राजस्थान से हैं, आस पड़ोस के गांव से भी हैं। और लेकिन ये हमारी मंत्रणा टीम इनके मध्य रहती है, जो संबंध स्थापित करने की एक दूसरे परिवारों के मध्य कोशिश करती है। इन्हें हम सारा गृहस्थी का सामान नारायण सेवा संस्थान भामाशाह प्रदान कर रहे हैं, जिसमें आप घर जाकर कोई भी आपको सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं है, केवल कच्चा सामान खरीदिए। बाकी घर गृहस्थी चलाने के लिए जो एक बेसिक बुनियादी सामान होता है वो सब इनके पास यहाँ से साथ जा रहा है। और ये जो आए हैं अतिथि, ये अपने बड़े भावों से आए हैं। कोई सोने का मंगलसूत्र दे रहा है, कोई चांदी की पायजब दे रहा है, कोई अंगूठी दे रहा है, बड़े मन से आए। कोई कुकर दे रहा है, कोई अलमारी दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ भेंट की जा रही है। और मुझे लगता है इनके जीवन में जो दुख रहे हैं आज तक, वो अब आने वाले समय में आज के दिन के बाद सुख में तब्दील होंगे और वो खुशी खुशी अपना गृहस्थ जीवन जिएंगे। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। इनमें से अधिकांश जोड़ों ने यहीं पर मुफ्त सर्जरी करवाई, कृत्रिम अंग प्राप्त किए, कैलिपर्स और पुनर्वास सेवाएं ली और यही नहीं रुके। सिलाई, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे स्किल सीखकर खुद को आत्मनिर्भर बनाया। यानी ये संस्था सिर्फ सहारा नहीं देती, खुद खड़े होने की ताकत देती है। हर जोड़े को सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि पूरी गृहस्थी भी दी गई। पलंग, बिस्तर, अलमारी, गैस चूल्हा, बर्तन, पंखा, डिनर सेट और साथ में मंगलसूत्र, चूड़ियां, पायल, अंगूठी और श्रृंगार सामग्री। यानी शादी के बाद की चिंता भी लगभग खत्म, क्योंकि यहाँ सिर्फ शादी नहीं होती, यहाँ नई जिंदगी बसाई जाती है। कार्यक्रम में शिव पार्वती, कृष्ण रुक्मणी के विवाह पर आधारित नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत हुई। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया जब द्वारकाधीश, खाटू श्याम, सांवरिया सेठ, विठलेश और श्रीनाथ जी के स्वरूपों का आगमन हुआ। ऐसा लगा जैसे देवता साक्षात खुद इस महायज्ञ के साक्षी बन गए हो।
जब डोली उठी तो सिर्फ दुल्हन नहीं बल्कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। संस्थान परिवार ने भावुक होकर विदा किया और हर जोड़े को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था भी की। ये सिर्फ विदाई नहीं, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने साफ कहा, हमारा उद्देश्य किसी का विवाह कराना नहीं बल्कि दिव्यांगजनों को सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता देना है। और सच यही है, जब समाज सेवा और संवेदना के साथ आगे बढ़ता है तभी एक मजबूत और बराबरी वाला भारत बनता है। नारायण सेवा संस्थान अब तक 2510 दिव्यांग और जरूरतमंद जोड़ों का विवाह करवा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर परिवार आज खुशहाल और आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। आज के दौर में जहां शादियां दिखावे और खर्च का खेल बन गई है, वहीं ये आयोजन हमें याद दिलाता है कि असली शादी वो है जहां सम्मान हो, असली रिश्ता वो है जहां सहारा हो और असली समाज वो है जहां इंसानियत हो। जब एक संस्था 51 जिंदगियां बदल सकती है तो हम और आप मिलकर कितनी बदल सकते हैं, सोचिए। क्योंकि बदलाव हमेशा सरकार से नहीं, समाज से शुरू होता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।